जिस इंसान के पास संतोष नहीं, वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो, वो कभी भी खुश नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक संत रहते थे। काफी सालों बाद संत के दिमाग में ख्याल आया कि उनको अपनी कुटिया बनानी चाहिए। इसी इरादे से अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगर में निकल गए, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते फिरते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ और मैं अपनी एक आश्रम बनाना चाहता हूँ। इसी इरादे से मैं इस नगर में भ्रमण के निकला हूँ कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारे गांव में बहुत से उदार लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उस किसान ने महात्मा से आग्रह किया कि आप आज रात को मेरे घर पे विश्राम करने की कृपा करें। मेरा अहोभाग्य होगा कि आप जैसे संत मेरे घर में विश्राम करेंगे। महात्मा मान गए, लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, मैं नीचे सो लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पे चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और उधर संत को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनके पुराने आश्रम में एक मोटा गद्दा था जिसको किसी ने दान में दिया था। महात्मा को उस गद्दे पे सोने की आदत थी। उस गद्दे पे वो आराम से सो जाते, लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा ना था, इसलिए वो रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वो रात भर बस किसान को देखते और सोचते रह गए कि आखिर ये कैसे निश्चिंत होके अपने फर्श पे सिर्फ एक पतली सी चादर बिछा के सो गया। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पे कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देख के हैरान रहा। किसान बताता है, दरअसल दिन भर मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करने से शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस नींद की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर ना भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूँ और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास मैल है या मोटा गद्दा है, या आप पलंग पे सो रहे हो या आप नीचे सो रहे हो। शरीर को बस आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूँ? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में आपका योगदान दूं, आपके साथ मिल के काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब सन ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया है इंसान के मन का असली सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं है। इतना कहकर संत वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वो गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर ले और उसी में संतोष कर ले तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वो उस क्षण का सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है उन्हें संतोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद से नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखने में और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा
इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। जीवन का यही रहस्य है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।